हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। हम इस सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जैसा कि आज आपके सामने वचन में से पढ़ा गया है, लूका की अंजील उसका 12 बाब उसकी 22 आयत से लेके 31 आयत तक बेटे अनिल ने आज का वचन पढ़ा है। और यहाँ पर है परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया हालेलुया। जैसा वचन में से पढ़ा है कि चिंता मत करें। परमेश्वर कहता है कुछ भी चिंता ना करें, क्योंकि उस पर क्या रखें? भरोसा रखें, विश्वास रखें। तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन में क्या करता है? भलाई को करता है। हालेलुया। अगर हम उस पर विश्वास रखते हैं तो हम रखते हैं उस पर विश्वास। यस हम उस खुदा पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो हमारी हर जरूरतों को, है ना, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकताएं हैं। हालेलुया हालेलुया। ये अपना ध्यान वचन की ओर लगाएं। लूका की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 22 आयत पर अपना ध्यान दे। परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हम सब से, कि अपने प्राण की चिंता ना करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। परमेश्वर हमें कह रहा है कि क्योंकि हम इन सब चीज़ों की क्या करते हैं? बहुत सी बातों की क्या करते हैं? चिंता करते हैं। जैसे मार्था ने जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर गए, है ना, हमने वचन सुना, जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए तो वो मार्था क्या करने लगी? बहुत सी बातों की क्या करने लगी? चिंता करने लगी। पर जो मरियम थी वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर क्या कर रही थी? परमेश्वर का वचन सुन रही थी। और परमेश्वर ने मार्था से कहा, हे मार्था तू बहुत बातों की क्या करती है? चिंता करती है। इसलिए परमेश्वर आज हमें भी कहता है कि तुम अपने प्राण की चिंता ना करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि भोजन से प्राण और बस्तर से शरीर बढ़कर है। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि भोजन से प्राण और शरीर बस्तर से क्या बढ़कर है। भोजन और कपड़े तो हमें मिल जाते, पर प्राण, है ना, जो परमेश्वर ने क्या किया? हमें अपने स्वरूप में बनाया है और अपने श्वास को हमारे अंदर फूका है कि हम क्या रहें? जीवित रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने प्राण की चिंता करो। ये जो शारीरिक वस्तुएं हैं सब क्या हो जाएगी? तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता कोई भी चीज की ना करो। 24 आयत पे अपना ध्यान दे। कौओं पर ध्यान दो, वह ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कई अधिक है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? कौओं पर ध्यान दो, वह ना काटते हैं ना बोते हैं, ना उनके खत्ते होते ना भंडार होते हैं। पर परमेश्वर हमें यहाँ कहता है कि तुम्हारा मूल्य पक्षियों से भी क्या है? बढ़कर है, अधिक है, मतलब बहुत ज्यादा है। पक्षियां कुछ भी नहीं है, पर परमेश्वर हमें पक्षियों से भी क्या करता है? बहुमूल्य जानता है, बहुमूल्य समझता है। हालेलुया। तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से ऐसा कौन है कि जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हम बढ़ा सकते हैं? नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने एक समय, है ना, एक निर्धारित समय जो परमेश्वर ने दिया है वही होगा, है ना। हम चिंता करके हम अपने आयु को ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते, पर जो परमेश्वर का हुक्म होता है वही हमारे जीवन में क्या होता है? पूरा होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें कोई भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे मार्था को परमेश्वर ने कहा कि तू बहुत बातों की क्या करती है? चिंता करती। पर मरियम ने क्या किया? परमेश्वर के वचन को क्या किया? उसने पहले प्रथम स्थान दिया मरियम ने परमेश्वर के वचन को। पर मार्था क्या करने लगी? घर के कामों में लग गई। जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू बहुत बातों की क्या करती है? चिंता करती है। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि हम क्या करते हैं? हम मनुष्य कई बार चिंताएं हो जाती हैं, है ना, शरीर में है हो जाती, पर परमेश्वर का वचन जो हमें क्या करता है? हर चिंताओं से, है ना,
हर निराशाओं से क्या करता है, हमें आजाद करता है। तो हमें परमेश्वर का वचन हमने शुरू में ही पढ़ा कि हम परमेश्वर पर क्या रखें, भरोसा रखें। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर चिंताओं को क्या करता है, दूर कर देता है। हर कमियों को, हर घटियों को क्या करता है, परमेश्वर हमारी दूर कर देता है। हालेलुया। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए तुम सबसे छोटा काम भी जो तुम नहीं कर सकते तो तुम इन सब बातों की चिंता क्यों करते हो, है ना। हम ना अपने आयु को बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो हम इन सब चीज़ों की क्यों चिंता करते हैं। सब क्या कर देना चाहिए, परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो भी बातें होती है परमेश्वर क्या कहता है, हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए ही होती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी ऐसा दुख नहीं है कि जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर अगर दुख देता है तो उसको सहने के लिए हिम्मत भी देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम कोई भी बात की चिंता ना करो। यहाँ देखिए, सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वह कैसे बढ़ते, वह ना परिश्रम करते ना कराते, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उसमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। हालेलुया। सोसनों के पेड़, पता है आप सबको, सोजन सब्जी भी मिलती है ना। यहाँ सोसनों के पेड़ लिखा है, पर हमारे में हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हमारे भाषा में बोला जाता है सोहजन। उसकी सब्जी बनती है। वो बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, उसके फल भी बहुत लंबे होते हैं। हाँ, उसके पेड़ बहुत लंबे होते हैं और उसकी सब्जी भी बहुत लंबी होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन उसके साथ तुलना किया कि सोसनों के पेड़ पर क्या करो कि तुम ध्यान दो, वह ना करते, परिश्रम करते ना कराते, तो भी वो कितना फलते हैं, बढ़ते हैं, है ना। अगर उसे एक बार आप लगा दो तो वो हमेशा ही बढ़ता है। आप उसे पानी दो या ना दो, पर वो बढ़ता ही रहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं तुम उस पर ध्यान दो, ना वो परिश्रम करते ना कराते, पर परमेश्वर क्या करता है, उनकी भी क्या करता है, उन्हें भी बढ़ाता है, उन्हें भी फैलाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें भी कहता है हम कोई भी बात की क्या करें, चिंता ना करें। हर बात को क्या कर दे, परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। हालेलुया। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासी, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो मैदान की घास जो आज है कल नहीं रहेगी, तो भी परमेश्वर क्या कहता है, उनसे बढ़कर सुलेमान एक राजा था, वो अपने सारे वैभव में क्या, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने सारे वैभव में किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था, फिर भी परमेश्वर ने उसे क्या, एक राजा बनाया। तो परमेश्वर हमें, है ना, हम मनुष्य को भी क्या महान क्यों ना करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन हमें से एक बात की खोज करने के लिए कहता है कि यहाँ देखिए 29 आयत में परमेश्वर क्या कहता है, और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और ना क्या पिएंगे, ना संदेह करो। मतलब इन सब चीजों की, है ना, जो शारीरिक वस्तुएं हैं, इन सब चीजों की क्या करने के लिए परमेश्वर कहता है खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा, है ना। सब ये सब बातें क्या करो, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो कि परमेश्वर क्या करेगा, हमारी हर जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। पर परमेश्वर कहता है कि ये सब चीजें कौन करते हैं, संसार की जो जातियां हैं, जो प्रभु यीशु को नहीं जानती, नहीं मानती, वो सब इन चीजों की क्या करते हैं, चिंता करते हैं, यानी इन सब चीजों की वस्तुओं में इनकी खोज में रहते हैं कि उनको चिंता होती है। पर परमेश्वर, है ना, हमारा विश्वास किस पर है, प्रभु यीशु मसीह पर। वो हमारी क्या करता है, अगर हम खुदा के आगे जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोई भी बात को उसके सामने रखते हैं, तो परमेश्वर क्या कर देता है, हमारी उन सब जरूरतों को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्या, कोई भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो यह सब वस्तुएं क्या हो जाएंगी, तुम्हें मिल जाएंगी। अगर हम परमेश्वर के कलाम को, उसके वचन को, है ना, उसके वचन के खोजेंगे, उसके राह पे चलेंगे, अगर उस पर हम विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर इन सब चीजें जो हमारी जरूरतें हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन शुरू में ही परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी हर जरूरत को, हर चीज को क्या करता हूँ मैं जानता हूँ, और तुम्हारी हर जरूरत को क्या कर देता हूँ, मैं पूरा करता हूँ। अगर हम परमेश्वर के वचन को, उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 33 और 34 आयत में परमेश्वर क्या कहता है,
इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहले तुम उसके राज्य उसके धर्म की खोज करो तो यह सब जो संसारिक वस्तुएं हैं, संसारिक चीजें हैं, परमेश्वर क्या करेगा? वो सब हमें दे देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहले उसके धर्म उसके राज्य उसके प्रचार को फैलाओ। जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है हमें उसे क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। और ये सब चीजें जो संसारिक चीजें हैं वो सब परमेश्वर क्या करता है? हमें दे देता है। और परमेश्वर एक कहता है कि अतः कल की चिंता ना करो, कल का दिन और अपनी चिंता आप कर लेगा। और आज के लिए आज ही का दुख क्या है? काफी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कल की चिंता ना करो। हम यहाँ है ना सब लेडीज ही हैं। हम सोचते हैं सुबह क्या बनाए, शाम को क्या बनाए, कल क्या बनाए। खास करके लेडीजों की है ना यही चिंता होती है कि सब्जी क्या बनाए, है ना। सब पर परमेश्वर क्या करता है? कल की चिंता को क्या करता है? ना करो, क्योंकि आज का दिन आज का दुख क्या है? आज के लिए ही क्या है? बहुत है। क्योंकि जो भी है ना, जो भी परमेश्वर हमें दिन देता है वो उसकी करुणा से होता है, उसकी दया से होता है। तो हमें हरदम हर पल क्या करना चाहिए? परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना चाहिए कि परमेश्वर जो तूने दिया है, जो उसमें हमें क्या होना चाहिए? परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करता है? हर चिंताओं से है ना, हर निराशाओं से क्या करता है? हमें मुक्त करता है। अगर हम उस पर विश्वास रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमने यहाँ टाइटल में ही शुरू में है कि परमेश्वर पर क्या रखे? भरोसा रखे। अगर हम उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं तो है ना अपनी चिंताओं को क्या करें? अपनी निराशाओं को क्या करें? खुदा पर डाल दे। और परमेश्वर उन निराशाओं को, उन चिंताओं को क्या करेगा? दूर करेगा और आपके जीवन में शांति देगा। हालेलुया। और मैं इस परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए आपका परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने हमें यह वचन दिया और हम विश्वास करते हैं कि हम इस वचनों के द्वारा हम सब ने आशीष पाई है। हालेलुया। आमीन।